तो आमिर भाई, ब्रेक से पहले जैसा मैं आपके सामने सवाल रखना चाह रहा था कि बराह रास्त एडवाइज़र के तौर पर इस हुकूमत को ज्वाइन किया अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने, सेनेट का टिकट उनको दे दिया गया, आपका एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन सियासत की आम इस्तिलाह में क्या पैराशूटर इसी को कहते हैं? जी पैराशूटर ही है, लेकिन ये आज एक कोशिश कर रहे थे कि बनी गाला में जनाब नजीब हारून साहब ने आज कोई लंच दिया था। मैं तो गया नहीं, क्योंकि मैं जहाँ हफीज शेख आते हैं, मुझे किसी ने कहा हफीज शेख साहब आ रहे हैं, मैंने कहा तो क्या बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई पीर आ रहे हैं जब मैं वहाँ पे आ जाऊँ। अच्छा। तो मुझे पता नहीं कि वहाँ उन्होंने इनको पार्टी में शामिल कराया या इनको मफलर पहनाया कि नहीं पहनाया, लेकिन अगर पहना भी दिया होगा तो ये क्या बात हुई कि एक दिन पार्टी में, दूसरे दिन मतलब एक दिन फकीर, दूसरे दिन राजा भोज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो गलत बात होगी। तो मतलब तरीक़ेकार यही है कि उनको पहले पार्टी में शामिल करें। मैं फिलहाल उनको ये फैसला कर चुका हूँ, और फिलहाल मैंने नहीं, बल्कि फिलहाल में भी शायद शक निकलता है, मैं उनको यकीनन वोट नहीं दूंगा। अच्छा, और आमिर साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब के नाम पर आपको एतराज़ है, या जो बाकी नाम सामने आए थे जिनको टिकट दिए गए उनमें से भी कोई एक नाम, फैसल वावड़ा? एक नाम था जिस पर मुझे एतराज़ है, वो थे अब्दुल साहब, उनकी कागजाती नामजदगी रिजेक्ट हो गए। बाकी मुझे इतराज़ नहीं था, मैं फैसल वाडा साहब को सिर्फ मशवरा दे रहा था, इतराज़ नहीं था। वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मशवरा में उनको ये दे रहा था कि हमने देखिए बल्दिया की नशिस्त बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, सिर्फ 900 वोटों से जीते थे हम, और बल्दिया की कौमी असेंबली की नशिस्त जो शहबाज शरीफ को उन्होंने हराया था, और ये फिर बरकरार रही। अब अगर ये नशिस्त छोड़ देते हैं और सेनेट में आ जाते हैं, तो हम फिर कराची में इस कौमी असेंबली की नशिस्त को दोबारा कैसे हासिल करेंगे, कि हमारे लिए सवालिया निशान होगा, एक नशिस्त हमारी कम ना हो जाए। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। एक तो ये था, दूसरा ये कि सेनेट में आने के बाद अगर इनकी कागजात नामजदगी की तारीख, जिसमें इन्होंने शरीयत की मनसूखी का ऐलान किया था, कहा था नहीं है, वो कौमी असेंबली में कुछ और थी, सेनेट में कुछ और है, अगर ये दोनों मिला ली जाए तो फिर तो इनकी नाअहली हो जाएगी, तो ये फिर एक और सीट भी हमारे खतरे में पड़ जाएंगी, दो सीटें चल जाएंगी हमारी। तो इसमें मुझे फिक्र है। और सीट निकल जाने के बाद आमिर साहब, इस वक्त ज़िमनी इंतखाब में सीटें निकालना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है, तो आपके सामने है। आप खुद अरबाब बताएं, आप खुद देखें, एक सहाफ़ी होते हुए आप सोच रहे हैं तमाम चीजें, तो आप सोचें मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आज का नहीं, बहुत पुराना वर्कर हूँ। ये तो यहाँ पे तो पीटीआई में तो बहुत सारे नए नए, आपको पता है मैं कितना पुराना वर्कर हूँ। मेरा एक ताल्लुक बहुत ही ऐसी जमात से रहा है कि जो कराची लेवल पर काम करती थी, किस तरीके से गली गली मोहल्ला मोहल्ला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बल्दिया का इलेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी भी अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी वाडा भाई को यही मशवरा दूंगा कि सेनेट को छोड़ें, कौमी असेंबली में रहें, वो बहुत मौसर है, इनकी आवाज़ यहाँ बहुत सुनी जाती है। लेकिन आमिर साहब, ये इस वक्त हो क्या रहा है हुकूमत के साथ? क्योंकि सिंध से भी ये इस तरह की जब सेनेट के नाम आए, वो आपने और बाकी लोगों ने एतराज़ किया, वो एतराज़ दुरुस्त भी थे। खैबर पख्तूनख्वा में तो सीट ही हार गए, डस्का में वहाँ पर चंद हज़ार वोट की बरतरी पीछे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए। ये पूरे मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन किस ट्रेंड की जानिब ले जा रहे हैं? एक ट्रेंड क्या सामने आ रहा है? अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गई है? नहीं सर, बाई इलेक्शन में एक अंग्रेजी स्पेलिंग होती है BYE, बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन का मतलब होता है बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन करते हैं तो उसमें यही हरकतें होती हैं। तो ये इलेक्शन को वो बाय कर रहे होते हैं कि बाय किसी से निकल जाए। पीटीआई को बाय कर रहे हैं लोग? नहीं, इलेक्शन को बाय करते हैं भाई, किसी से निकले बाय हो जाते हैं। उसमें कहीं कोई गड़बड़ करता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ा मौसर है और उसने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले किया है। मतलब ये कि जाहिर है कि उनका हमला तो गायब हुआ, लेकिन रोल ये प्ले किया कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो बड़ी अच्छी प्रेस रिलीज थी। फिर इसके बाद खान साहब ने कल ये कह दिया कि 20 से 22 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इलेक्शन हम कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अच्छी बात है, इसमें जहाँ शर है वहाँ कुछ खैर भी निकल रहा है। लेकिन वो नून लीग तो पूरे हल्के में री इलेक्शन की बात कर रही है, री पोलिंग की। और आमिर साहब, ज़ाहिर माजी की रिवायात और माजी की जो तारीख है बाई इलेक्शन की, वो तो हमेशा जो हुकूमत में होती है जमात वही जीतती है। इस बार तो ये तारीख भी गलत साबित हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती तारीख गलत साबित करने के लिए, देखें हम तीसरी पार्टी के तौर पर उभरे, हमने तारीख गलत साबित कर दी कि हम कि सिर्फ 2 ही जमातें होंगी। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई, हमने तारीख ये गलत साबित कर दी कि जी एक सूबे में हुकूमत अगर कायम रहेगी तो पूरे पाकिस्तान में नहीं आ सकती। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में आई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी आ गई। तो तारीख गलत साबित करना पार्टी का हमारा वतीरा है, तो हमने ये तारीख गलत साबित हो गई। अच्छा आमिर साहब, ये हुकूमत की जानिब से कौन मरियम नवाज साहिबा की मिन्नतें कर रहा है? उनका बयान आपको याद होगा, वो कह रही थी कि वफाकी वजीर मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप। मरियम नवाज साहिबा की मिन्नतें? तो कोई यही कह रहा होगा कि दूसरा रूप न दिखाएं आप अपना, पहले वाला सही है, शायद ये मिन्नत की होगी कि पहला वाला रूप आपका सही है, दूसरा रूप मत दिखाइएगा, बड़ा खतरनाक होगा, शायद ये मिन्नत की, और तो कोई मिन्नत नहीं करता। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोला था कि हुकूमत मेरी मिन्नतें कर रही है कि मैं बाहर चली जाऊँ, इस तहरीक को रोकूं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रही, मैं मुल्क में ही रहूंगी। मैंने मिन्नतें तो शायद नहीं करती होगी, मैंने तो कम अज कम मन्नत जरूर मांगी भी है कि ये घर चली जाए। अच्छा, वो जो डस्का इलेक्शन के बारे में वो कह रही हैं, ये जिन इदारों ने पूरी गड़बड़ की है, मैं जानती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अंडर में वो इदारे हैं, वो 2 नाम भी उन तक पहुँच गए हैं जिसको मुनासिब वक्त पे बताएंगी। कहाँ से मैनेज हो रहा था, किस सतह से मैनेज हो रहा था? इदारों पर उंगली उठाना बेशक बयानात है, इदारों पर कहना, मुल्क में एक इदारे ही तो मजबूत होते हैं कि जिनको आप कमजोर करना चाहते हैं।
तो ये तो बहुत ही बचकाना और बेशर्मी पर मुश्तमिल बयान है। कोई इदारा कहीं कुछ नहीं कर रहा, सारे सब इदारे अपनी अपनी जगह पर इंटेक्ट है, अपने अपने काम कर रहे हैं, सब न्यूट्रल है। इदारों को कह रही है, इलेक्शन कमीशन कौन है? फिर ये भी तो इदारा है, ये आपके फिर साथ खड़ा है, इसका मतलब हमारे खिलाफ है क्या? कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है कि मुल्की इदारों को, कौमी इदारों को आप उनको अपनी नफरत का निशाना बनाए, ये भी बहुत बुरी बात है। यहाँ सब क्या अंदरूने खाना कहीं कोई इस तरह की कोई मामला चल रहा है कि मरियम साहबा के बाहर जाने से मुताल्लिक, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली वो बाहर आके कह रही हैं कि मुझे अगर मेरी छोटी सर्जरी होनी है वो बाहर हो सकती है, मैं नहीं जाना चाहूँगा। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं तो ये कहता हूँ और बड़ा खुल के कहता हूँ, मैं अगर आप मेरी पर्सनल राय मालूम करेंगे और शेख साहब की, हम दोनों की एक है, और वो ये कि भाई इनको जाने दो, निकले यहाँ से, ये जाए। इनका जब कुछ पाकिस्तान में है ही नहीं, ये कुछ रखना नहीं चाहता, तो खुद कहती है मेरी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई आपकी जब यहाँ कुछ नहीं है, आप यहाँ रहना भी नहीं चाहते, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपके वालिद बाहर हैं, आपके दोनों भाई बाहर हैं, आपकी घर की दीगर अहले खाना बाहर है, तो आप भी बाहर चले जाएं, हमारे मुल्क को जान छोड़ें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहकर तो आप इदारों के खिलाफ बात करती हैं, खासतौर पर फौज के खिलाफ आप बात करती हैं, अदलिया के खिलाफ बात करती हैं, तो भाई आप चले जाएं। लेकिन आमिर इनके वालिद साहब बाहर हैं, उन्हें तो वापस लाने का वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करेंगे। पुरानी खबर हो गई, तो लाने का नहीं कह रहे, तो उनका पासपोर्ट मंसूख हो रहा है, तो हुकूमत का उनको वापस लाने का कोई इरादा नहीं है, इसका मतलब जान छुड़ा। हमारा कोई एक्सट्रेडिशन का मुआहदा नहीं है ना यूके से, पता है ना दुनिया को, नहीं है हमारा कोई, हम एक्सट्रेडिशन कैसे कराएंगे? नहीं कर सकते हम, तो पासपोर्ट मंसूख कर रहे हैं ताकि ये पाकिस्तानी ना आ सके। लेकिन अब आमिर साहब, अवाम से जो वादा किया था कि मैं मियां नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, वो वादा भी तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, फिर अवाम को क्या रीजन देंगे? बता तो दिया सर, एक्सट्रेडिशन का हमसे तो बुनियादी तौर पर गलती हुई, वो ये गलती हुई है, इस गलती को हमें तस्लीम करना चाहिए। गलती हुई है कि हमने इनको क्यों बाहर जाने दिया। अब ये बाहर जा चुके हैं, हमें इनकी नियत पर शक की बात नहीं थी, हमें तो इनके पूरे वजूद पर शक करना चाहिए था, हमने इनको क्यों बाहर जाने दिया। ज़ाहिर है कि इतना दबाव था खान साहब पर, इतना ज़्यादा प्रेशर था अदालतों का, दूसरी अदालत से मुराद ये नहीं कि अदालत कह रही है कि आप बाहर भेजें, मतलब ये कि अदालत से ये आ रहा था कि भाई उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो आदमी प्रेशर में आ जाता है। फिर कैबिनेट से कुछ लोग बोल रहे थे, तो इस प्रेशर की वजह से खान साहब ने जो है वो ये फैसला कर लिया था। वरना तो मेरा ख्याल नहीं था कि खान साहब जाने देंगे, लेकिन प्रेशर इतना डेवलप हो गया था। अब जब वो चले गए तो आपको पता है एक्सट्रेडिशन एक होती है कि आप मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा कर सकते हैं, हमारा मुआहिदा नहीं है बरतानिया से, तो ये मुश्किल होगा हमारे लिए उनको वापस लाना। सही है साहब, अब ये 2018 में हमने देखा था जहांगीर तरीन साहब इसी तरह मुतारिक होते इलेक्शन के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी में बड़ी उन्होंने मदद की थी। अब अचानक वो पिछले काफ़ी महीने से सियासी मंजरनामे से बिल्कुल आउट थे, उससे पहले वो इलाज के घर से बाहर गए हुए थे, वापस आकर बिल्कुल खामोश थे। अचानक से जो वो मुतारिक हुए कि पार्टी फिर एक बार अपने आप को मुश्किलात में महसूस कर रही है, जो उनको ये टास्क दिया गया कि जहांगीर तरीन साहब बैकबोन है तहरीक इंसाफ, रीढ़ की हड्डी है। जहांगीर तरीन साहब एक इंतहाई बेमिसाल आदमी है, और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई ज्यादती है, और उनके साथ गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और कौन कर रहा है? उनके साथ कौन कर रहा है छोड़ दें इसको, लेकिन मैं तो कल से लेकर अब तक, यानी कल से लेकर अब तक, माजी से लेकर अब तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और मेरे पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और इसलिए भी खड़ा हूँ कि मेरे साथ कैबिनेट में थे, जब मैं मुशर्रफ साहब के दौर में वजीर था तो ये सीनियर वजीर थे, और मैंने इनको उस वक्त भी काम करते देखा है। ये और बहुत शफाफ इंसान, ये सब इल्जामात भी आप देखिएगा सब साबित कैसे होंगे ये गलत है। तो इसका मतलब खान साहब और तरीन साहब में जो दूरी है, क्या दरमियान में किसी की साजिश है जो ये दूरी करवाई गई है? फिर मेरा ख्याल है, वरना मैं अगर कम से कम मुझे मौका मिलता तो मैं तो दोनों को बहुत करीब रखता और रहते। आपको मालूम है कि हमारी ही कुछ ऐसे अनासर होते हैं कि जो नहीं चाहते, लेकिन कि मैं तो चाहता हूँ पार्टी में सब लोग एक रहें और जहांगीर तरीन साहब का साया हम पर तादिर सलामत रहे। नहीं आमिर साहब, खान साहब क्यों इस साजिश को नहीं समझ पा रहे? अगर कहीं दरमियान में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं, खान साहब नहीं समझ, खान साहब सब समझते हैं, ये नहीं कि उनको समझ नहीं आता, उन्हें ये भी समझते हैं कि खामिर के साथ भी शादी हो रही, लेकिन कि वो अपने वक्त पर कोई ना कोई फैसला करते हैं, करेंगे जरूर करेंगे। अभी तो श्रीलंका गए ना। हाँ, लेकिन अब आमिर साहब, आप हफीज शेख साहब को वोट नहीं दे रहे, आप बड़ा वाजे बता चुके, और जहांगीर तरीन साहब तो निकले उनकी हिमायत में कैंपेन चलाने। देखिए मुझे वो नहीं कहेंगे, उनको पता है कि आमिर मेरे बच्चों की तरह है, भाइयों की तरह है, तो वो मुझे इसलिए नहीं कहेंगे, वो जानते हैं मेरा फैसला। इसी तरह मेरा दोस्त है फवाद चौधरी, और उन्हें मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको सारी बातें बताई, कहना भाई सारे तुम्हारे रीज़न सही है। मैं इसी तरह मेरे एक और दोस्त है अली जैदी, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, दोस्त हैं। अली जैदी साहब शायद एक रब्ता करेंगे या करने वाले हैं, लेकिन ये कि मैं वाज़ेह तौर पर एक बात कह चुका हूँ कि मैं वोट नहीं दूंगा अब्दुल हफीज शेख नाम के किसी भी शख्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।